बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिस की जानिब से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। देखिए लेटिस एनर्जी किसको कहते हैं। ये याद रखिए लेटिस एनर्जी जो है ये वो एनर्जी होती है, एनर्जी ये देखिए एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड, एनर्जी लेटिस एनर्जी ये वो एनर्जी होती है जो कि आपके पास इन होती है, एंडोथर्मिक है यहां पर इस केस में, जो कि इन होती है यानी एनर्जी इन होती है, यहां पर एनर्जी इन होती है, एनर्जी इन होती है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल क्रिस्टल लेटिस, अगर 1 मोल क्रिस्टल लेटिस को वो आप गैसियस आयन में कन्वर्ट करना चाहते हो। देखिए आपके पास है सपोज यहां पर सोडियम गैसियस आयन में और यहां पर आपके पास है क्लोरीन गैसियस आयन में। क्या है कि ये जो आपके पास जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है तो इसके कॉर्नर पे सपोज यहां पर है सोडियम है, यहां क्लोरीन है, ये सॉलिड स्टेट में है। ये देखिए यहां क्लोरीन है, यहां सोडियम है, यहां पर क्लोरीन है, यहां आपके पास सोडियम है, यहां सोडियम है, यहां क्लोरीन है। तो ये देखिए ये आपके पास सॉलिड स्टेट में है और जो सॉलिड स्टेट में है तो ये याद रखिए यहां पर इसकी जो एनर्जी होती है कम होती है। इसीलिए अगर आप 1 मोल क्रिस्टल लेटिस को गैसियस आयन में कन्वर्ट करना चाहो, 1 मोल क्रिस्टल को 1 मोल क्रिस्टल लेटिस को गैसियस आयन में कन्वर्ट करना चाहो तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये देखिए यहां पर एक जबरदस्त किस्म की बात है। यहां ये देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यहां रिलीज होती है जबकि यहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इन होती है। क्रिस्टल को गैसियस आयन में कन्वर्ट करना चाहो तो अगर आपके पास 1 मोल क्रिस्टल, ये देखिए 1 मोल क्रिस्टल अगर आपके पास दोबारा बनता है गैसियस आयन से, देखिए गैसियस आयन से अगर आपके पास 1 मोल, ये देखिए ये आपके पास है, ये आपके पास है 1 मोल जो है ये 1 मोल क्रिस्टल, 1 मोल क्रिस्टल अगर गैसियस आयन से बन जाते हैं क्या 1 मोल क्रिस्टल लेटिस, 1 मोल क्रिस्टल लेटिस अगर वो बन जाते हैं तो यहां जो एनर्जी आउट होती है, एनर्जी आउट, तो ये आप याद रखिए ये भी लेटिस एनर्जी होती है। तो लेटिस एनर्जी एंडोथर्मिक भी है और एक्सोथर्मिक भी है। ये याद रखिए कि आपके पास अगर सॉलिड 1 मोल क्रिस्टल को आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो ये एनर्जी आप दोगे, ये एंडोथर्मिक है इस केस में लेटिस एनर्जी। लेकिन अगर गैसियस आयन से आपके पास है 1 मोल क्रिस्टल लेटिस बनता है तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो आपके पास जो है वो लेटिस एनर्जी कहलाता है। अब लेटिस एनर्जी जो है ये याद रखिए, लेटिस एनर्जी ये एक एमसीक्यूज है कि लेटिस एनर्जी जो है वो आयनिक सॉलिड के लिए होता है या फिर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए होता है या क्रिस्टल के लिए, या ये आपके पास है कोवेलेंट सॉलिड के लिए होता है या फिर मेटालिक सॉलिड के लिए होता है। तो ये देखें ये आपके पास होता है आयनिक सॉलिड, क्योंकि आयनिक सॉलिड से जो है याद रखिए आयंस बन जाते हैं। देखें द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल क्रिस्टल लेटिस इनटू अ गैसियस आयन इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। या फिर
the amount of energy released to form 1 mole crystal from their gaseous ion, अगर gaseous ion से आप 1 मोल क्रिस्टल को बनाते हो तो एनर्जी रिलीज होगी है, इसको हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। ये दोनों केसेस में अमाउंट सेम होता है। यहां हम इन क्यों कहते हैं? इन इसलिए कि यहां पर जो है गैसियस फॉर्म की जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, यहां पर कम होती है। तो ये कम जो है आप इसमें कन्वर्ट करते हो गैसियस फॉर्म में तो एनर्जी दोगे। और अगर आप इस गैसियस आयन को यहां पर इस क्रिस्टल के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो आप गैस से इस आयन को क्रिस्टल में लेके आना चाहते हो तो यहां एनर्जी ज्यादा है, यहां कम है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। तो ये आपके पास है लेटिस एनर्जी। अब फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। सो देखे जो फैक्टर है विच अफेक्ट लेटिस एनर्जी, देखे जो आपके पास फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। तो एक आपके पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड। दूसरा साइज ऑफ आयन, आयन का जो साइज है वो। तीसरा जो है वो आपके पास है हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ये देखिए हाइड्रेशन एनर्जी। और चौथा जो है आपके पास है थर्मल स्टेबिलिटी, ये देखिए आपके पास है थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसको हम यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। ओके, आपने लिख लिया है? अगर लिखा है तो मैं इसको साफ करता हूं और मैं आगे जाता हूं। ओके, अच्छा, अब हम जाते हैं तो लेटिस एनर्जी के जो फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए क्या है कि लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q प्लस। अगर Q प्लस है तो इसकी लेटिस एनर्जी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब लेटिस एनर्जी ये याद रखिए, ये लेटिस एनर्जी आपके पास अगर चार्ज +2 हो तो इसकी निस्बत यहां पर लेटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। इस तरह से लेटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज +3। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो लेटिस एनर्जी बढ़ती है। अब इसी तरह से आपको मैं यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज 2, ये 1 है, ये 2। सो लेटिस एनर्जी आपके पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो अब देखें, आपको यहां पर पता चलेगा कि ये किस तरह से होता है और क्या होता है इसमें, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, अब आपके पास जो है लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ केटाइन। ये देखिए रेडियस ऑफ केटाइन, ये केटाइन का रेडियस। दूसरा लेटिस एनर्जी जो है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ एनाइन का रेडियस। सो आप देखिए, आपको मैं यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आपके पास है ये पॉइंट, एक है सोडियम क्लोराइड, दूसरा आपके पास है पोटाशियम क्लोराइड,
तीसरा आपके पास है रुबिडियम क्लोराइड, चौथा आपके पास है सीजियम क्लोराइड। तो अब देखिए एनाइन तो सेम है और केटाइन भी आपके पास सेम है। देखिए +1 यहां -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, लेकिन यहां पर इस सीजियम का जो है, याद रखिए इसका केटाइन रेडियस जो है वो ज्यादा है, तो इसकी लेटिस एनर्जी कम होगी, इसकी लेटिस एनर्जी कम होगी, इसकी लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए ये हाईएस्ट लेटिस एनर्जी होती है। अब देखिए दूसरे साइड्स पे आपके पास है, सपोज ये आपके पास है सोडियम क्लोराइड, यहां दूसरा आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा आपके पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो अब देखिए यहां तो सारे -1 -1 -1 है, तो यहां पर +1 चार्ज है, यहां पर +2 चार्ज है, यहां पर +3 चार्ज है। सो +3 चार्ज, यहां की लेटेस्ट एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी। क्या लेटेस्ट एनर्जी जो है इसकी मैक्सिमम होती है। इस तरह से आपके पास है, सपोज ये आपके पास है सोडियम क्लोराइड है और यहां आपके पास है सोडियम ऑक्साइड है और यहां पर आपके पास है सोडियम नाइट्राइड है, सोडियम नाइट्राइड। तो यहां पर सारे आपके पास है +1, ये सोडियम +1, ये +1, लेकिन यहां नाइट्रोजन जो है वो -1 है, ऑक्सीजन -2 है और क्लोरीन जो है -1 है, ऑक्सीजन -2 है और नाइट्रोजन -3 है। सो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, लिहाजा इसकी जो है सोडियम नाइट्राइड की जो है लेटेस्ट एनर्जी जो है वो रूल्स के मुताबिक जो है वो मैक्सिमम लेटेस्ट एनर्जी होगी। तो ये आपके पास मैक्सिमम लेटेस्ट एनर्जी है। इसी तरह से अगर आपके पास है सोडियम फ्लोराइड और आपके पास है सोडियम क्लोराइड और आपके पास है सोडियम ब्रोमाइड और आपके पास है सोडियम आयोडाइड, तो अब देखिए सब पे +1 है, +1 +1 +1 और यहां नेगेटिव 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 1 1 है सब पे। लेकिन देखिए इसका जो एनाइन है, एनाइन का रेडियस रेशो वो ज्यादा है, तो अगर एनाइन का रेडियस रेशो ज्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, लिहाजा सोडियम आयोडाइड की लेटेस्ट एनर्जी कम होती है सोडियम फ्लोराइड की निस्बत। अब अगर आपके पास यहां पर कंपैरिजन आ जाता है, अगर कंपैरिजन आ जाता है चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस या रेडियस के दरमियान अगर कंपैरिजन आ जाए, अगर रेडियस आपके पास चार्ज बढ़ता है और साथ साथ यहां पर रेडियस जो है वो कम हो जाता है, अगर ये कंपैरिजन इन दोनों के दरमियान भी आ जाए, सो आपने चार्ज को डोमिनेट करना है, चार्ज डोमिनेंसी, ये चार्ज डोमिनेंट कहलाएगा। अब देखिए मैं आपको एक और फैक्टर बताना चाहता हूं और वो क्या है, अगर आपके पास लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है। देखिए हाइड्रेशन एनर्जी किसको कहते हैं, 1 मोल गैसियस आयन को, 1 मोल गैसियस आयन को, ये आयन है, अगर इसको आप इक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो जितना हीट रिमूव होता है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, यानी इनके दरमियान इस आयंस के दरमियान यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
सोडियम है और प्लस क्लोरीन है, या ये कोई केटाइन है और ये आपके पास है एनाइन, ये एनाइन है और ये केटाइन। अगर यहां पर लेटिस एनर्जी ज्यादा है, किससे? हाइड्रेशन से, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के आयन के दरमियान जो अट्रैक्शन है ये कम है और ये वाला ज्यादा है। सो ये सॉल्युबिलिटी, ये देखे लो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी जो है वो लो होगी। और अगर आपके पास लेटिस एनर्जी जो है वो कम है हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी से, गौर से देखे, हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी मैंने अभी बता दिया, आयंस को, एक मोल आयन को आप इक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो, ये आयन है सपोज, और इसके इर्द गिर्द सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, इसको घेर लेता है और यहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको आप हाइड्रेशन एनर्जी कहोगे। तो लेटिस एनर्जी जो है अगर लिस है हाइड्रेशन एनर्जी, तो यहां पर मैक्सिमम, ये देखिए मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी। अब देखिए अगर आपके पास लेटिस एनर्जी ज्यादा है तो ये याद रखे थर्मल स्टेबिलिटी, ये देखे थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, यानी वो हीट इतना नहीं होगा जो कि इस आयनों को ब्रेक कर दे, तो थर्मल एनर्जी जो है आपने ज्यादा देनी होगी, थर्मल स्टेबिलिटी, यानी हीट के लिए वो कंपाउंड, वो क्रिस्टल वो ज्यादा स्टेबल होगा हीट के लिए। क्यों? क्योंकि लेटिस एनर्जी ज्यादा है। सो लेटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी का, या थर्मल स्टेबिलिटी लेटिस एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी लेटिस एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।